सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। जिसे न आसक्ति से प्रेम है न वैराग्य से प्रेम है, जो न आसक्ति से द्वेष भाव रखता है न वैराग्य से द्वेष भाव रखता है, अर्थात जिसे किसी प्रकार के मोह से ना ही प्रेम है और ना ही द्वेष है, और वैराग्य से भी ठीक उसी प्रकार के भावों को लिए वह न प्रेम करता है न द्वेष करता है। कहने का भावार्थ, जो समभाव में है, जो प्रत्येक परिस्थिति प्रत्येक भावना के प्रति समान भाव को धारण किए है, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को अपने वश में करते हुए यदि नियमित रूप से स्वाधीनता का पालन करता है तो वह भगवत कृपा को प्राप्त होता हुआ निश्चय ही स्थिर बुद्धि वाला होता है तथा उसके सभी भौतिक दुखों का नाश हो जाता है। वह संयम और समान भाव के साथ अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हुए उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे हमें क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भाव्यतः शान्तिः शान्तस्य कुतः सुखम् शान्तस्य कुतः सुखम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मन व इंद्रियों को न जीते हुए पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। आयुक्त अंतःकरण में भावना नहीं हो सकती। भावहीन मनुष्य में शांति नहीं हो सकती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ उस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जो अपने मन व इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, जिसने मन व इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास ही नहीं किया, जो इस चंचल मन की प्रत्येक गतिविधि के पीछे भागता है और इंद्रिय की जो भोग की लालसा है उसको तृप्त करने के पीछे सदैव दौड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी भोग की लालसा सदैव बढ़ती ही जाती है और इसी के साथ चंचल मन का वेग उसे अन्य विषयों में रमाए रखता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अयुक्त अंतःकरण, अयुक्त से तात्पर्य जिसने मन व इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ऐसे अयुक्त अंतःकरण में भावना नहीं हो सकती। वह केवल भोग लालसा के पीछे ही पड़ा रहता है, वह केवल मन के पीछे ही दौड़ता रहता है और ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी परिस्थिति को समान भाव से नहीं देख सकता। और जो ऐसा भावहीन मनुष्य है उसमें शांति कहाँ से आएगी। तात्पर्य कि जब वह भोग लालसा के पीछे पड़ा रहेगा, सदैव कुछ न कुछ ऐसे कृत्य करने के लिए लालायित रहेगा जिससे वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके, जिससे वह अपनी इंद्रियों को तृप्त कर सके, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि इंद्रियों को पूर्ण तृप्त किया जा सके। क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास किया जाएगा, वैसे वैसे इंद्रियों की महत्वाकांक्षाएं निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहेंगी और जब निरंतर वृद्धि को प्राप्त होंगी तो फिर यह सिलसिला कभी रुकता नहीं है, यह क्रम कभी रुकता नहीं है और व्यक्ति उसमें रमता ही चला जाता है, उसमें फंसता ही चला जाता है। ऐसे व्यक्ति में कभी शांति नहीं आ सकती और ऐसे अशांत मनुष्य को सुख कहाँ से प्राप्त होगा। जो भीतर से अशांत है, जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, जो सदैव किसी न किसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के पीछे निरंतर दौड़ रहा है, निरंतर उसके पीछे अपनी सभी इंद्रियों को लगाए रखा है उसने, तो ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी रह पाएगा। यहाँ हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि यदि हम सदैव दुखी रहते हैं, पीड़ा हमें घेरे रहती है, तो निश्चित ही हम भीतर से अशांत हैं। उस अशांति का कारण खोजने के लिए
स्व अवलोकन आवश्यक है। और जब हम अपना आत्म अवलोकन करेंगे, स्व अवलोकन करेंगे, तो निश्चय ही यह पाएंगे कि इंद्रिय विषय से जुड़ा कोई ना कोई ऐसा कोना अवश्य होगा जिसने हमें जकड़ रखा होगा, जिसने हमें अपने वश में कर रखा होगा। जब वह समझ आ जाए तो उस इंद्रिय से अपना ध्यान हटा लेना ही समझदारी है। उस इंद्रिय विषय से ध्यान हटाकर हम स्वयं को संयमित कर सकते हैं, और जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही उस अभ्यास के कारण हमारी बुद्धि स्थिर होने लगेगी और हमारे भीतर शांति के भाव आने लगेंगे। जब शांति के भाव आने लगे तो समझिएगा कि भौतिक दुखों का नाश होने लगा है और हम सदैव उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त होने लगेंगे। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 67, इंद्रियाणां हि चरितां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् एवाम्बसि वायुर्नावम् एवाम्बसि। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही विचरण करते हुए जिसका मन निरंतर इंद्रियों में लगा रहता है, वह उसकी बुद्धि को हर लेती हैं, जैसे जल में वायु नाव को हर लेती है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे कहते हैं, जैसे जल में विचरण करती हुई नाव को वायु हर लेती है, अर्थात वायु जल में विचरण करती हुई नाव को सर्वप्रथम अस्थिर करती है, और यदि नाव अपना संतुलन नहीं बना पाती और वायु का वेग प्रबल होता जाता है तो वह नाव उस जल में समा जाती है, उस जल में डूब जाती है, अर्थात वायु का वेग जल में नाव को हर लेता है। ठीक वैसे ही जिसका मन निरंतर इंद्रिय विषयों में विचरण करता रहता है, निरंतर इंद्रियों के भोग इत्यादि को पूर्ण करने के पीछे दौड़ता रहता है, वह इन इंद्रिय विषयों के माध्यम से हर लिया जाता है। उसकी बुद्धि यह इंद्रियां समाप्त कर देती हैं। वह कुछ भी सोचने विचारने की स्थिति में नहीं रहता और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कभी स्थिर नहीं हो सकती। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।